गुड इवनिंग सभी लोगों को। जुड़ जाइए हमारे साथ और आज के सेशन में हम लोग जो है 218 नंबर सीट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी लोग जो है जुड़ चुके हैं हमारे साथ और जो है इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कर देंगे सभी लोगों के साथ। और हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा जो है ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। और जो है पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन में से एक है। करें एक्स प्लस वाई और 3xy, ये दो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं और इसे बाय ऑप्शन ही आप कर ले तो बेहतर है भाई। बाय ऑप्शन आप लगाएं वही मेरे लिए और इस क्वेश्चन के लिए बेहतर होगा। यहाँ पर जब पहला ऑप्शन x बराबर 1 और y बराबर 3 है, 1 और 3 दूने 6 और 3 1 3 यानी 9, यानी बैलेंस हो जा रहा है। दूसरा हमारा x 6 हो गए और ये 3 3 9 6 15, 5 गुना 1 गुना 3 5 3 15, मतलब ये दोनों जो है ये ऑप्शन ए इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर देगा। तो ये इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर रहेगा। ठीक है, 8:30 बजे मुझे घर पहुंचने में कल देर हो गई थी भाई। घर पहुंचने में मुझे 10:48 पर हम इसको खत्म किए थे और घर पहुंचते पहुंचते मुझे 11:15 हो गए थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी इस सेशन में कभी कभी इतना हार्ड क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभार, तो उसको जो है एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा सा जो है समय जरूर लगेगा क्योंकि विद्यार्थी उसको समझ जाए। अरे बनाना तो बहुत इजी काम है, मेरा अगर सिर्फ मेरा रहे तो आसानी से जो है हम बना के निकल जाए, लेकिन आपको समझना भी साथ साथ में जरूरी होता है। तो जल्द ही जो है इस सेशन का जो है टाइम हम चेंज करेंगे, कल या परसों हम टाइम जो है आपका शेड्यूल बता देंगे। पहला का ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है रूट्स जो दे रखे हैं वह आपका -1 दे रखा है। पिछले 2 दिन पहले जो, अगर हम 2 दिन पीछे जाएं तो जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अपर लेवल का था और यहाँ आज का क्वेश्चन लगभग जो है सेम पैटर्न पर। एक मूल आपका -1 है तो m का मान क्या होगा भाई। एक रूट्स तो दिया हुआ है, दो रूट्स दिए हुए रहते हैं, दोनों उसको जो है वेरिएबल को जो है जो है वो आपका जो है आपके चरणों में हम लोटपोट होकर प्रणाम करते। प्रणाम सभी लोगों। शंभू पंडित जी, चरणों में उतना लोटपोट होने की जरूरत नहीं है भाई, दूर से ही प्रणाम करो वही काफी है। ठीक है, चरणों में लोटपोट का आज का सिस्टम रहा, यहाँ चरणों में लोटपोट का प्रणाम करोगे। एम का वैल्यू यानी एक्स का वैल्यू जो है हम यहाँ पर -1 रख देंगे। एक रूट्स रखेंगे तो यहाँ हमें एम का वैल्यू मिल जाएगा। एक्स का वैल्यू -1 तो आपको मिल जाएंगे 2, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएंगे। यहाँ पर आपको -3 मिल जाएगा, -m बराबर जो है 0 हो जाएंगे। m हमारा उधर चला गया और 2 में 3 यानी -1 का जो है अंतर आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी लोग साथ में आंसर देते चलिए। और जो है आज का सेशन जो है कल के जितना तो ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। कल हार्ड क्वेश्चन था, उसके पीछे भी जो है पिछला सेट देखे तो वो भी थोड़ा सा हार्ड था। आज जो है मुझे लगता है कि 1.5 घंटे में खत्म हो जानी चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और 8 क्लास का ये क्वेश्चन है, मतलब जो है क्लास 8 में अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो ये क्लास 8 में क्वेश्चन मिलेगा। प्रथम पद आपको जो है दे रखा है a बराबर 8 और nवा पद मतलब tn बराबर आपको 33 दे रखे हैं। कह रहा है कि sn जो है 123 है, तो फिर d का मान आप ज्ञात करो। तो d तभी निकलेगा जब मेरे पास n मालूम होगा। तो sn का जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, यही होता है क्या। 123 बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना 8 और लास्ट टर्म मेरे भाई कितना है, तो लास्ट टर्म आपका 33। जहां नहीं समझ आएगा साथ साथ बोलते जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हम लगातार देख रहे हैं, सामने स्क्रीन बोर्ड है लगातार हम देख रहे हैं। जहां पे भी कोई भी समस्या हो तुरंत बोल देना है। ठीक है, तो 123 n/2 8 प्लस 33 1 2 3 इक्वल टू n/2 और इसको अगर हम जोड़ दे तो 41 हो गया। 41 आपके हो गए। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें 3 बार में तो n हमारा 3 दूने हो गए 6 हमको जो है n का वैल्यू 6 मिल गया हमको। जब n का वैल्यू 6 मिल गया तो मेरे भाई nवा पद हमको दे रखा है। nवा पद tn बराबर होते हैं a प्लस n माइनस 1d और n ही हमको निकालना है। n तो 6 मिल चुका है, यहाँ पर जो है 33 हमको दे रखा है। a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 8 और n का वैल्यू 6 है।
6 में 1 घटाओगे तो 5D मिल जाएंगे। तो 5D बराबर 38 में अगर 33 में अगर आप 8 घटा दो, 33 में अगर 8 घटा दो तो मेरे भाई 25 मिल जाएंगे। डी का जो वैल्यू है वह आपको 5 मिल जाएंगे, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ टर्म्स पहले मालूम कर लिए, उसके बाद टीएन का फॉर्मूला लगा के हम कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मालूम कर चुके हैं। कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे मालूम कर लिए। जहां दिक्कत हो साथ साथ बताते चल रहे हैं। ये कल भी क्वेश्चन था, यहाँ पर 2 पॉइंट लेने हैं, ए और बी, ए और बी नहीं, पी और क्यू लेने का रहा था। तो यहां पर हमने P ले लिया और यहां Q ले लिया। ये हमारा x-1 और ये मेरा है 3 और 2, और इसके बीच का जो गैप है यानी डिस्टेंस है वह मेरा 5 यूनिट दे रखा है, 5 यूनिट मेरा दे रखा है। तो यहां पर जो है डिफरेंस बराबर आप क्या लिखोगे, PQ बराबर आप क्या लिखोगे, PQ स्क्वायर लिख देते हैं। रूट लगाने की जरूरत तब हमें नहीं रहेगी। यहां पर जो है रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। 5 का स्क्वायर कितना 25, यहां पर x माइनस 3, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -1 और -2, मेरे भाई -1 और -2 -3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएंगे। x माइनस 3 का स्क्वायर 25 में अगर 9 चला गया तो 16 बच गए, और यहां पर एक ही वैल्यू दिया हुआ है, एक ही वैल्यू दिया हुआ है, x माइनस 3 प्लस माइनस 4 हो जाएंगे। तो हम x माइनस 3 बराबर 4 रखेंगे, तो 4 और 3 कितने हो गए 7। क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा 7। अगर आप x माइनस 3 बराबर -4 रखते हैं, x बराबर आपको मिलने वाला है -1, को लेने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कल भी क्वेश्चन हुआ था, ये क्वेश्चन जो है कल भी आपको दिया हुआ था, ठीक है। 7717, चलो ठीक है। जन्मजय जी और शंभू पंडित दोनों लगे हुए हैं, ओके। तो ये तो जो है सब कोई जानता है, ये हमारा होता है 1 2 3, अगर n तक आप जाते हैं, n तक का सम कितना होता है, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये सब तो हम लोग बचपन में ही पढ़े थे भाई। n का स्क्वायर बराबर n इंटू n+1 2n+1/6 होता है ना। क्या हो गया क्यू का 1 का होल क्यू, 2 का होल क्यू, इस तरह से n के होल क्यू तक जाओगे तो इसी ये स्क्वायर हम यहाँ क्यों लिख, इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, एक 3 डाटा हमेशा याद रखना, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक का योग अगर आप इस फॉर्मूला से लगाओगे तो 55 रहेगा। 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर से लेकर 10 तक का स्क्वायर 385 होता है। 1 का होल क्यू 2 का होल क्यू से लेकर 10 के होल क्यू लगाओगे तो 30 25 होते हैं। ये 3 गो डाटा हमेशा याद रखना, मैथ में आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने ही वाली है, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा ही। ये 3 डाटा हम सारे फाउंडेशन बैच में याद करवा देते हैं। 1 से 10 तक का योग 55, स्क्वायर में 385, क्यूब में 3025, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माध्यिका मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए हमें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना पड़ता है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा हमारा क्या दिख रहा है 31 नहीं 25 हमारा सबसे छोटा है, उसके बाद 31 है हमारे, ठीक है। 32 है, ये भी मैंने लिख लिया। उसके बाद 32 के बाद 37 है, ठीक है। फिर उसके बाद 39 ले लिया हमने, फिर उसके बाद 42 43 भी हो गया, अब बच गया 45 और 46 46। 3 3 6 3 9 नंबर से, 9 नंबर्स में से, ठीक है, 9 नंबर्स में से क्वेश्चन 5 में तो फॉर्मूला दिया हुआ है, हाँ भाई फॉर्मूला ही है। क्वेश्चन 5 में जो है ना ये फॉर्मूला ही है, ये ए नंबर ऑप्शन फॉर्मूला हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। तो यहां पर जो है 9 नंबर से, 9 नंबर में आप क्या करोगे, तो 4 गो इधर छोड़ दोगे, 4 गो उधर छोड़ दोगे, यही मेरा जो है मीडियन हो जाएगा।
यही मेरा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, 39 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें 2 नंबर बचेंगे तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं, ये सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। तो 3 पत्ती यहां पर जो है क्रमवार प्रतिस्थापन यानी विथ रिप्लेसमेंट, तो बहुत अच्छी बात है। आप एक पत्ता उससे निकालेंगे, देख लेंगे, फिर उसी में रख देंगे। इसी तरह से 3 पत्ते निकालने हैं और देखकर फिर रख देना है, हटाना नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, जब देख लोगे एक पत्ता, 52 में से एक पत्ता मैंने देखा, 51 मेरे हाथ में है, एक देखे और फिर वापस रख दिए, तो फिर टोटल वो 52 हो गए, टोटल 52 हो गए। कहने का मतलब क्या है कि जो आप पत्ता 3 को निकाले हैं, उनमें से 2 पत्ता जो है इक्का और एक बादशाह ही हो, ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी उसकी होगी। तो आप पहले इक्का की बात करो, पहले इक्के की बात करोगे, का प्रोबेबिलिटी मेरा क्या होगा, आप जरा सा सोचो। इक्का कितने होते हैं, इक्का होते हैं 4, और टोटल कितना होता है 52। तो 52 पत्तों में से 4 पत्ते ये हो जाएंगे। अगर पहला पत्ता आप चाहते हो कि वो इक्का निकले, तो 52 में से, और इक्के कितने होते हैं 4 होते हैं, उसमें से 4 इक्कों में से आपने एक निकाला, यानी प्रोबेबिलिटी 4/32, सॉरी 4/52, तो ये कितना हो जाएगा 1/13 हो जाएंगे। वापस उसने इस इक्के को वापस उसमें फिर डाल दिया, तो फिर से 4 इक्के बन गए और 52 जो है आपके ये कार्ड्स बन गए। फिर अगला इक्का अगर आप लोते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर से वही होगी जो यहां लिखा हुआ है, मतलब फिर से 1/13। फिर उसके बाद बादशाह लेने की बात हो रही है, तो बादशाह भी लोगे। जब आप नंबर्स जो है 52 में से एक देखते हो और फिर वहीं रख देते हो, तो फिर से वो 52 हो जाता है ना, फिर से वो 52 हो जाता है। फिर अब बादशाह लेने की है तो फिर वही बात होगा 4/52, यानी फिर से आपका 1/13। इस तीनों का जो है हम मल्टीप्लीकेशन करें, यहाँ पर कितना 1/13 गुना 1/13 गुना 1/13, यानी हमारा जो प्रोबेबिलिटी है 1/13 का होल क्यूब होगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो मैं यहां पर विराम लूंगा। जल्दी से आप बता दो इस क्वेश्चन में कहीं कोई समस्या है आपको, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी शंका है कि जो है हमने जो लिखा है क्या वह गलत है, जल्दी से बता दीजिए कि जो मैंने लिखा है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या। जब आप निकालते हो 4 इक्के होते हैं, 4 इक्का यहां भी रहेगा, 4 गो बादशाह यहां भी रहेगा, तो 52 में से 4 हो रहा है, नो सर। चलिए ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 3600 रुपया में राशि शेष है, मतलब अगर उसके पास अगर 100 रुपया है तो पहले वह 10% कटौती करेगा तो 90%, फिर 20% कटौती मतलब 80%, और इस तरह से उसके पास 3600 रुपया बच जाएगा, 3600 रुपया बच जाएंगे। तो मेरे भाई 9 8 72 हो गया, 36 दूने 72, और फिर 2 से इधर 50, यानी 1 यूनिट 50 के बराबर है। तो हमने कितना माना था 100 माना था, तो इसका जो आंसर है वह 5000 आपका टोटल 100% आ जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आज जो है थोड़ा सा हल्का सवाल है कल और परसों के बनिस्पत, इसलिए जो है हम तेजी से इसको निकाल रहे हैं। कहीं पर दिक्कत हो तो आप बताते चलिएगा। ये पहले भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर किसी परीक्षा में इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, ये हमारा जो है इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है जो दे रखा है 41%। फेल होने की बात हो रही है, भूगोल 35%, ज्योग्राफी जो है वह आपका 35% फेल हो गए। इतिहास हिस्ट्री की अगर बात करें तो 39% ये हो गया। यहां तक बात हो गई। तीनों विषयों में फेल होने वाले 5% यहां पर देख रखे हैं, ये जो है तीनों विषय वाला है 5% यहां रख दिए। ठीक है, अर्थशास्त्र और भूगोल, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में जो है यहां वाला जो डाटा है वह आपका 14%। अब यहां मत लिख देना 14%, समझ रहे हैं बात को, यहां नहीं लिखना। ये जो पार्ट है उसका 14% है, और उसमें 5% अगर निकाल दें तब यहां वाला डाटा होगा, मतलब कितना 9% ये वाला डाटा होगा।
अब कह रहा है भूगोल और इतिहास में 21%, ये 21% है। तो आप बताओ यहाँ 5% है, तो 21 में अगर 5 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 16%। ये मेरा हो जाएगा 16% जो है यहाँ का डाटा आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि इतिहास और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में 18%, ये दोनों का ये डाटा 18% है। तो 18 में 5 घटाओगे तो ये जो डाटा है वह आपका 13% आ जाएगा। यहां तक बात हो गई। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल इकोनॉमिक्स में फेल हुए हैं। केवल इकोनॉमिक्स की बात यहां पर चल रही है, केवल इकोनॉमिक्स, मतलब ये वाला डाटा हमको चाहिए, ये वाला डाटा चाहिए। मतलब ओनली जो है इकोनॉमिक्स में फेल होने वाला, ये पूरा जो है हमारा कितना है? 41 है। उसमें से आपको ये 3 जो है बॉक्स घटाने होंगे। 13 + 5 + 9, यानी जो है 41 माइनस 18, 18 9 हो गए 27। तो मेरे भाई कितना हो गया? तो ये जो है आपके 14 आ गए, यानी 14% यहाँ वाला डाटा आ गया। यही ओनली इकोनॉमिक्स का है, यही जो है ओनली इकोनॉमिक्स का है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका बी नंबर ऑप्शन है। इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत तो जल्दी बताइए, क्योंकि जो है आपने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सवाल में फंस जाया करते हैं। दू गो बॉक्स वाला वेन डायग्राम रहता है तो आराम से बन जाता है, 3 गो वाला में जो है बहुत लोग फंस जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 14% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में आंसर देने की जो है एकदम नियम बना लीजिए भाई साहब, ठीक है? एकदम साथ साथ आंसर देने का एक नियम बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं कोई समस्या है तो आप लिख सकते हो और हमें बता सकते हो, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रखा है कि एक सेकेंड हैंड टीवी 4600 रुपये में खरीदता है, ठीक है? 4600 रुपया में वह खरीद लिया है और इसकी मरम्मत, इसका जो मरम्मत पर जो है उसने कुछ पैसे खर्च किए। भाई कितने पैसे खर्च किए? तो मैंने मान लिया कि x रुपया उसने खर्च किया है, यानी x यहां जोड़ लिए। 4600 रुपया उसने सेकेंड हैंड खरीदा और फिर उसमें मरम्मत किया, x रुपया मैंने लगा दिया। अब वह कह रहा है कि फिर इसे 5406 रुपये में बेच देता है और उसे 6% लाभ हो जाता है। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है और हम लिखना चाह रहे एसपी, यानी 5406 के बराबर। यही तो मेरा कॉस्ट प्राइस। तो मेरे भाई 6% प्रॉफिट मतलब 106% हम यहां पर लिखेंगे। इधर भी एसपी और इधर भी एसपी, दोनों तरफ मेरा एसपी हो जाएगा। अब यहां पर जो है एक्स का वैल्यू निकालना है, तो आप ये 53 लिखो और ये 50, ठीक है? 53 से कैंसिल एक बार में और 53 एक बार में, ठीक है? तो बच गए आपके 10 0 और जो है 2 बार में 102 निकल के आगे। तो 4600 प्लस x बराबर 50 से गुना कर दीजिए, 102 गुने 50 हो गए, यानी 0 5 दूने हो गए 10 और 5 इकाई 5, 5100। 5100 में आप 4600 घटा लो तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा, यानी x का जो मेरा वैल्यू है वह 500 के बराबर है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। खुशबू कुमारी बी नहीं, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है? ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अमृता कुमारी 500 केस बिल्कुल सही है, और ये जेंस बॉय 500 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4600 मरम्मत की 100 रुपया, उसका 106% एसपी सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ था। एक दुकानदार गेहूं को 20 रुपया केजी की दर से बेचता है, सेलिंग प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस। 20 रुपया की दर से बेचता है और उसे कहता है कि बउआ हम खरीदे थे 18 रुपया में। ये रुपया की बात हो रही है। 18 रुपया का डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, वही वाला जो है टाइप यहां पर दिया हुआ है। तो 18 रुपया बोल के उससे 20 रुपया में जो है बेचवा दिया है भाई, 20 रुपया उससे ले लिया है। अब आ गई वेट की बात करो, यानी क्वांटिटी की बात करो। 1 केजी जहां देना था वहां 900 ग्राम देता है, यानी 1 केजी यहां देना था, दिया कितना? 900 ग्राम दिया। अब जो है टोटल क्या हुआ है ये जरा सा हम मालूम कर लेते हैं। टोटल यहां क्या हुआ है, और पैसा उसका 900 रुपया लगा है और उससे ले लिया कितना? 1000 ग्राम का ले लिया, दिया 900 ग्राम।
अब यहाँ कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर 9 से इसको काट दिए, इसमें क्रॉस में कटता है, 9 से इसको काट दिए, ये 500 हो गया, ये 0 खत्म हो गए, 45 मैंने काट लिया, ठीक है। इधर 500 हो गया और 45 नमा 405 होते हैं, ये बात हो गई। यानी ओवरऑल मिलाकर जो है 405 रुपया का जो सामान था उसको थमा दिया 500 में, यहां पर उसने जो है 95 रुपया प्रॉफिट कमा लिया। यही प्रॉफिट मुझे जो है, यही प्रॉफिट मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो 405 और गुना 100, 19 पचे 95, और यहाँ 19 से काटोगे, 5 से काटोगे तो 81 आ जाएंगे भाई। 1900 को अगर आप 81 से भाग दे तो कितना आ जाएगा? 81 से अगर हम 2 बार लगाए तो एक भाई 162 हो जाएंगे, ठीक है। 162, तो मेरा बच गया कितना? मेरा बच गया 28, 280 हो गए, ठीक है। 4 8 चौका 32, नहीं 8 3 24, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है हमको, सही है ना भाई? हम यहाँ 5 से काटे, 8 पचे, बिल्कुल सही है। 1900 को 81 से भाग देंगे, 81 तो दो ने हो गया 162, 162 मेरा निकल गया, तो बच गए आपके 28, 280 हो गए। 280 को अगर हम 81 से लगाए मेरे भाई 4 बार में तो संभव नहीं है, 8 चौका 32, ये तो ऑप्शन गए खत्म। 8 3 8 3 24, ये हो जाएगा, यानी 23.45%। एक बार चेकआउट कर लो भाई, आंसर बिल्कुल सही दिख रहा है। 23.45 इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर निकल के आएंगे। 23.45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए कि आंसर सही है क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ बिल्कुल सही है, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कहीं समझने में कोई दिक्कत है? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, प्रॉफिट एंड लॉस में जो है आपने इस टाइप का सवाल पढ़ा होगा। और एक अलग टाइप ही है, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाते हैं इसको सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं, और ऐसा बहुत ढेर सारा जो है एक जगह जमा करते हैं, करीब 20-25 क्वेश्चन, और फिर उसके बाद 1 दिन 2 घंटे लगातार चलता है ये। 20%, 30%, 10% कर्मिक छूट देने के बाद 1000 रुपया का सामान, 1000 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु उस ग्राहक को कितना मिलेगा? 1000 रुपया का है, पहले 20% छूट मतलब 80%, फिर उसके बाद 30% छूट मतलब 70%, फिर 10% छूट मतलब 90%, और यही उस आदमी को जो है जितना में मिला होगा, यानी उस दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस ये निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ 3 0 काटने हैं तो यहाँ से 3 0 खत्म हो गए, 1 2 3, 3 0 भी खत्म। 8 गुने 7 गुने 9, 9 8 72, 72 गुने 7 14, 50 1 50, यानी 1000 रुपया का सामान जो है उसे मिलेगा 504 रुपया में। बहुत अच्छा बात है, इतना छूट मिलने के बाद हम लोग को भी कहीं मिलना चाहिए ना। तब हम लोग को ऐसा छूट मिलता है, खाली किताबें में नजर आता है कि इतना इतना छूट दे रहा है, और धरती पर कहीं वो छूट नजरे नहीं आ रहा है। ये 504 जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक साइकिल इंस्टॉलमेंट का सवाल लग रहा है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। 1500 रुपया, ध्यान से समझिएगा, तो थोड़ा सा जो है आपको ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। 1500 रुपया जो है उसने खरीदा, परंतु वही साइकिल 350 रुपया नगद, पहले तो वो डाउन पेमेंट कर दिया, कितना? 350 रुपया। अब उसको कितना करना है? तो 1150 रुपया रेस्ट जो है उसको देना है, और वह 3 महीने में ईएमआई पर देता है, 3 महीने में ईएमआई पर देता है, और वो 400 करके देता है, ठीक है। 400 करके देता है। रेट भी नहीं मालूम है, रेट रहता तो एक झटके हम निकाल लेते, रेट भी नहीं मालूम है। चलिए ठीक है, सवाल ऐसा कुछ समझिए आप, यहीं पर लिख देते हैं। सवाल जो है आपका ये है, 1150 रुपया इसको देना था, ठीक है। अब हो गया 1 मंथ के बाद वह दे रहा है 400 रुपया, फिर 1 महीने हो गए फिर 400 दे रहे, फिर 1 महीने हो गए फिर वो 400 दे रहा है, 3 महीने में वह निपटारा कर देता है। तो आप जरा सा ये सोचो, थोड़ा सा इस सवाल में टाइम लगने वाला है, यहां से यहां तक में
इसका जो है अमाउंट कितना बनेगा। आप जरा सा सोचो अमाउंट कितना बनेगा। अमाउंट बराबर होते हैं प्रिंसिपल यानी यही 1150 प्लस PRT/100। तो हम जो है यहां पर रेट मान लेते हैं R% पर मंथ। पर मंथ हमने मान लिया। एक महीने का जो मेरा रेट है वह R% है, लेकिन हमसे एक महीने का नहीं पूछ रहा है। यहां पर जो है रेट हमेशा वार्षिक होता है। जब हम R का वैल्यू निकाल लेंगे तो लास्ट में हम 12 से उसको गुना कर देंगे। R एक मंथ का R% समझो 1150, और यहां हम जो है कितने मंथ का दे रहे हैं, तो मेरे भाई जो है यहां पर जो है 3 मंथ, 1 2 3, तो 3R/100%। ठीक है, एक जीरो मेरा यहाँ कैंसिल। 1150 प्लस 15 345, 345 को 10 से भागा 34.54। इतना रुपया उसको जो है आप यहां से यहां तक लौटाएंगे। ठीक है, यहां से यहां तक आपको लौटाना पड़ेगा। यहां जो है हम बेकार लिख दिए हैं, इधर हम लिखेंगे तो ये अमाउंट बराबर 1150 प्लस 1150 गुने 3R%। तो मेरा जो है 3R कैसे हुआ समझ रहे हो ना, टी कितना 3 महीने। 1150 प्लस अभी हमने निकाला 0 0 कैंसिल और 3 4.54, इतना रुपया मुझे लौटाना है। ठीक है, जब डायरेक्ट लौटाओगे मतलब पूरे जो है आप जो है 3 महीने के बाद डायरेक्ट लौटाओगे 1150, तो आपको इतना लौटाना है। लेकिन आप ईएमआई में दे रहे हो, आप जो है ईएमआई में दे रहे हो, तो आप जरा सा सोचो एक महीने के बाद आप 400 भर रहे हो और यहां पर जो है परिपक्वता राशि होगी, तो आप कितने महीने पहले आप दे रहे हो, 2 महीने पहले दे रहे हो। तो 400 रुपया और प्लस अलग से लिख देते हैं, 400 रुपया हम दे रहे हैं और 400 पर फिर मेरा परिपक्वता मतलब राशि अमाउंट की बात हो रही है, तो 2 महीने पहले दे रहे हैं ना, तो 2R/100, 2 जीरो खत्म, यहां हो गए 400 और 4 दूने हो गए 8R। इतना मुझे जो है यहां पर जो है परिपक्वता राशि होगी इस 2 मंथ पहले की। तो 400 प्लस 8R मेरा यहां वाला हो गया 2 मंथ पहले, प्लस फिर से 400 हम दे रहे हैं और मेरा जो इंटरेस्ट बैठेगा 400 फिर से होगा, 400 फिर से होगा और 400 का 1 महीने के लिए। तो 1 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 2 महीने पहले हम दिए यहां पर। ठीक है, 1 महीने पहले, 1 महीना पहला कितना हो गया भाई 400, 1 महीने पहले R%, ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 4R हो जाएगा, परसेंट खत्म, तो ये 4R हो गए। ये वाला भी हमने हो गया। और ये तो जो है एकदम समय पूरा होने पर हम 400 दे रहे हैं, तो मेरा 400 ही सिर्फ रहेगा, 400 ही सिर्फ रहेगा। तो हम लोग जब लिखते हैं जो 100 मानकर बनाते थे तो इधर से लिखते थे 100 प्लस जो है 10% रेट, तो 10 फिर 10 जोड़कर इधर लिखते चलते थे, तो वही हमने लास्ट में लिख दिया। ये परिपक्वता राशि जो है ये भी अमाउंट है पूरा। अगर ईएमआई पर आप चुका रहे हैं, ये ईएमआई का जो है अमाउंट हो गया आपका, और वही अमाउंट हमको यहां पर दिया हुआ है। तो ये दोनों अमाउंट जो है आपके बराबर होंगे, ये दोनों अमाउंट बराबर होगा। यहां हम बराबर कर देते 1150 प्लस 34.5R। इतना देर इसमें इसलिए लग रहा है कि इसमें रेट हमें नहीं मालूम है, रेट हमें नहीं मालूम है। तो 4 तियां हो गए 1200, 4 तियां हो गए 1200, 1150 इधर आ गया तो बच जाएंगे 50, 1200 में 1150 कैंसिल, उधर 34.5R और इधर 8 और 4 कितने 12R, 34.5R माइनस 12R, कितने बच गए मेरे भाई 22.5 बच जाएंगे। 22.5R बराबर हो गए 50। तो R का वैल्यू आप लिख लो 50 और 22.5 का मतलब है 45/2, 45/2। आप 9 × 45 काटो और इधर 25, तो 25 और 9 × 45 10, तो 20/ आपको 9% आ गया। ये रेट हमको मिल गया। R का वैल्यू 20/9% आ गया, लेकिन R हमने क्या माना था, मंथली माना था हमने।
एक महीना का मेरा जो है 20/9% आ गया, तो भाई सालाना कितना होगा, सालाना कितना होगा, ईयरली में आप जाइए, ईयरली में तो 20/9 और गुना 12, ये 4 ये 3, तो 80/3 आ गए, 80/3 26.2/3% आपका यहाँ आंसर हो गया, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए, सी नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है। समझ में आया इस सवाल, समझ में आया, इंस्टॉलमेंट से जुड़ा हुआ सवाल था। हमने यहाँ पर जो है इंस्टॉलमेंट ईएमआई पर भरा तो इतना अमाउंट बना, और डायरेक्टली अगर देते 4 साल बाद तो मेरा इतना बनता। ये दोनों आपस में बराबर करके हमने यहाँ से रेट मालूम कर लिया। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। इस सवाल को जो है कहीं पर लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना है इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया सवाल था। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी को कोई इस सवाल में कोई पूछना है तो जल्दी से पूछ सकते हो। किसी को अगर इस सवाल में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताइए। जो पूछना है अब ये पूछ लो भाई, वीडियो हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद अब कोई कुछ कहे या कुछ लिख देता है तो बड़ा खराब लगता है। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, किसी के बहकावे उकावे में मत आइए। तुम लोग अब जो है नाक पोछने वाला बच्चा थोड़े है। आ जाइए, 3 वर्ष के लिए कह रहा है तो 3 वर्ष जो है आप परसेंटेज से निकाल सकते हो, परसेंटेज में ढेर सारा पॉइंट हो जाएगा। इससे बेहतर है कि 3 साल के लिए जो रूल है n बराबर 3, यहाँ क्या निकालना है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बाय डी 100 का होल क्यू बटे r स्क्वायर 300 प्लस r, यही रूल लगा देते हैं 3 साल के लिए। प्रिंसिपल डी हमारा कितना है 244 रुपया, और 1 2 100 100 और ये 100 डिवाइडेड r स्क्वायर, r हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और 305 हमारे यहाँ पे हो जाए। अब कैंसिल आउट करें तो 25 से 4 बार हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसको 20 25 100 काट देते हैं, और ये 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 61, 61 से आप 4 गुना कर सकते हो, 4 चौका 16, 16 दूने हो गए 32, 32 पर कितने जीरो, 1 2 3, 3 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे 32,000। मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अमृता, 32,000 बिल्कुल सही है। और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, 20 22 25 बच्चे लाइव हैं, तो बाकी बच्चे कर क्या रहे हो। कुछ बच्चे जरूर लाइब्रेरी में बैठे होंगे, कुछ जो है छोलनी कढ़ाई चला रहा होगा, सब्जी को पलट रहा होगा, 1 2 ऐसा जरूर होगा इसमें। और जो है जो बचे हुए हैं वो रजाई तान के सो रहा होगा, और सोया सोया देख रहा होगा। कुछ बच्चे लाइब्रेरी में, जो सीरियस बच्चे लाइब्रेरी में भी होंगे। 20,609 रुपये को ए और बी में इस प्रकार विभाजित करना है। ए को बांटना है 7 वर्ष के बाद, जो अमाउंट मिलेगा 9 वर्ष के बाद अमाउंट, दोनों बराबर है। मतलब ए को जो है रेट कितना है 3%, ए 1 + 3/100, ये लिख दे 103%। ए जो है 103/100, और इसको कितना साल के बाद, 7 साल के बाद। और उधर बी जो है, बी को कितना लिखना है 103/100, और मेरे भाई 3% है इसलिए 103/100, 9 साल के लिए। और यह दोनों जो है हमारा अमाउंट बराबर है, दोनों के लिए अमाउंट बराबर। ए बाई बी बराबर आप क्या लिखोगे, इधर जाके घट जाएगा तो 103/100, और पावर 9 में से 7 गया तो बचा कितना, अपने आप मिट जाता है यहाँ 103/100, और 9 में से 7 घटा दिए तो 2 बच गए। ठीक है, तो 2 बच गए भाई साहब, यहाँ पर नीचे पे तो 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4। और 103 का स्क्वायर मान लो मुझे नहीं आता, हालांकि मुझे याद है 10,609 होगा, लेकिन मान लो कि मुझे नहीं आता है 103 का स्क्वायर निकालना, कौन भारी बात है। हम जो है 4,000 तक 5,000 तक के स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये देखो 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हुआ हमारा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 डिजिट में लिखने होते हैं। और 103 और 1 3 कितने हुए 106। और 100 का जो है फ्रैक्शन वैल्यू 1 लेते हैं। स्क्वायर जो बताए, मतलब आप लोग को तो नहीं बताए हैं, लेकिन फाउंडेशन वगैरह सब में चलता है कि फ्रैक्शन से गुना करना होता है। यानी जो है 10609 इसका 103 का स्क्वायर होता है, तो ये 10,609 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है,
अब कह रहा है 20,609। आप जरा सा दोनों को जोड़ कर देखो ना, 20,609 ही हो रहे हैं, 20,609 ही हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यह जो रेशियो है वह अपने रियल फॉर्म में आ चुका है, रियल फॉर्म में आ चुका है। मतलब ए को मिलेगा इतना रुपया, बी को मिलेगा इतना रुपया। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, मतलब यही पूछ रहा है, ए को कितना बी को कितना, तो 10,600 ना, ये ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जरा सा भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रखा है कि छोटी से छोटी संभावित वो संख्या बताइए, 16, 19, 23 कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब जो है 16, फिर उसमें कितना जोड़ोगे, जोड़ने का है घटाने, घटाना है, घटाना है तो भाई माइनस कर लो, 16 माइनस एक्स ये हो गया। फिर 19 में घटाना है, 19 माइनस एक्स। फिर उसके बाद अब 19 कंटिन्यूअस करने का मतलब क्या है, 16, 19, फिर से 19 और फिर उसके बाद 23 को हम लोग कंटिन्यूड जो है रेशियो बोलते, कंटिन्यूड रेशियो। यहां पर हमको फिर घटाना है 19 माइनस एक्स और फिर रेशियो आपका 23 प्लस एक्स। ये बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये सीधे हम ऐसा लिख देते हैं, 16 माइनस एक्स, 19 माइनस एक्स बराबर 19 माइनस एक्स, 23 प्लस, प्लस कहाँ से आ गया, माइनस जब कर रहे हैं तो प्लस कहाँ से, दोनों में माइनस हो, सब जगह माइनस, यहां पर भी आपके माइनस, 23 माइनस एक्स, ये हो गए हमारे। ठीक है, तो इसके लिए तो रूल भी आता है भाई साहब, ए बी, ए बाई बी प्लस एक्स या माइनस एक्स, प्लस माइनस एक्स, डी प्लस माइनस एक्स। के लिए एक्स बराबर आप रूल जानते हो, ए डी माइनस बी सी। उतना हम करेंगे नहीं, बाय ऑप्शन करेंगे, बस लिख देते हैं ए प्लस डी और माइनस बी प्लस सी, ये रूल आते हैं। ये आपका जो है एक्स का वैल्यू निकालने के लिए रूल है, ए गुना डी लिख के, याद रखना बहुत आसान काम, ए डी बी सी, गुना में एक बार लिखे, घटाए एक बार जोड़ दो, ए प्लस डी बी प्लस सी, घटा दिए, यही चीज आपको करना है। खैर उतना दूर पर हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे बाय ऑप्शन। ऑप्शन में एक्स निकालने कह रहा है, एक रख के देखते हैं, 16 में एक गया 13, 18, 13 18 कोई रेशियो ही नहीं बनेगा, तो कहानी खत्म। 8 घटा के देख लो, 16 में 8 घटा तो 8, 19 में तो 11, 19 में अगर 8 घटाओगे तो 11, तो उल्टा पुल्टा हो गया, ये भी नहीं हो पाएगा। यानी जो है आपका 7 पे ट्राई करते हैं। 16 में 7 घटाओगे, एक्स बराबर 7, 16 में 7 घटाओगे तो मेरे भाई 9 बन जाएगा, 19 में 7 घटाओगे 12, और 19 में अगर 7 घटाओगे 12, और 23 माइनस एक्स, यानी 23 में अगर आप 7 घटा दोगे 16, 3 से काट दिए 3/4, ये 4 से काटोगे 3 4, यानी दोनों बराबर आ गए, यानी एक्स का वैल्यू जो है इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन 7 हो जाएंगे। अमृता 7 ए, और डियर डियर जैंस बॉय 7 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। विवाह के समय मतलब हस्बैंड है और वाइफ है, विवाह के समय 23 गुना 2 कितना हो गया, 46 हो गए। ठीक है, 5 वर्ष बाद, यानी अभी जो है 46 है विवाह के समय, 5 वर्ष बाद उनका एक बच्चा, 1 वर्ष का बच्चा था। ठीक है, 5 साल के बाद। ठीक है, 5 और गुना 2 यहां पर जोड़ देंगे तो ये आ जाएंगे हम प्रेजेंट में। इसी दरमियान 1 साल का बच्चा भी है उसका, 1 साल का बच्चा है। बच्चे के जन्म के समय मतलब तुम्हें जाना होगा 1 साल पहले, 1 साल पहले आप जाओगे, 1 साल पहले जाओगे तो जरा सा सोचो, 5 जो है गुना 2 लिखे थे, अब जो है मेरे भाई हमको क्या लिखना होगा, 4 गुने 2 लिखने होंगे। ठीक है, 4 गुने 2 तब प्रेजेंट में आएंगे, ऐसे समझो। अभी हम कहाँ थे, पास्ट में।
ये हो गया प्रेजेंट में। प्रेजेंट कब है? तो 5 साल, ये 5 साल का गैप। लेकिन हमको यहां का नहीं चाहिए, यहां का चाहिए, यहां जो है 4 साल, यहां बच्चे का जन्म हुआ था, 1 साल पीछे का चाहिए। यहां तक पहुंचने के लिए 4 गुने 2 आदमी था, 4 दूने 8 जोड़ दिए और 3 से हम इसको भागा दे दिए, क्योंकि इस दरमियान में एक बच्चे का जन्म भी हुआ है, 3 से हम इसको भाग दे देंगे। तो 46 प्लस 4 दूने 8 और ये 3, तो भाई 46, 46 प्लस 8 कितना हो जाता है? 54। 54 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो 18 3 54, यानी जो है बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जल्दी से बताइए। सब सवाल में कोई दिक्कत? कहीं कोई ये तो नहीं पूछोगे ये 3 कहां से आया, 3 कहां से आया? कोई है ऐसा बंदा जो पूछ सके? 3 बंदे हैं, 2 हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे का जन्म हो चुका है भाई। बात जो उसका एज 0 होगा, लेकिन आदमी तो 3 हो चुके हैं ना। अविनाश भूपेश, अविनाश भूपेश 8 रुपया ये, 5 रुपया ये, व्यापार शुरू कर दिया, मतलब चाय वाला ठपरी वपरी सब लगा दिया है। राकेश 6 महीने के बाद, भुवनेश, भुवनेश जितना ही, राकेश बाबू आ गए, भुवनेश जितना लगाया था उतना लेकर, लेकिन ये बंदा 6 महीने बाद आया। ठीक है, अविनाश भूप से राकेश के बीच लाभ को कितने साल बाद या कितने, ये लिखबे न किया। अविनाश भूपेश राकेश के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना? 6 महीना बाद आया, लेकिन कितना दिन तक रहना ये लिखना नहीं चाहिए भाई। इंग्लिश सर में लिखल है भुवनेश इन व्हाट रेशियो शुड बी द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग अमीश, कहाँ भी नहीं लिखा हुआ है। पार्टनरशिप आफ्टर 6 मंथ बाय इन्वेस्टिंग, लाभ को किस, लाभ को राकेश के बीच 1 साल, 1 साल होगा, 1 साल के बाद या वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में वह बांटेगा? 1 साल के अंत में हो रहा है, ये 12 महीने तक रहेगा, ये 12 महीने जब लिखना पड़ेगा वहां पे 12 महीने तक, और ये बंदा 6 महीने बाद आया, तो व्यापार में तो 6 महीना रहेगा। ये हो गया इसका। अब सब में क्या है? 6 कॉमन है, 6 से 2 बार, 6 से 2 बार, 6 से 1 बार, 8 दूने हो गए 16, 5 दूने हो गए 10 और ये हो गया 5। ये हमारा टोटल उसका जो है प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पे निकल के आ गया, प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, अब अच्छा यही आंसर है, हम आगे बढ़ रहे थे। 16, 10 और 5 कहाँ है? 16, 10, 5 धरती पे कहीं नहीं नजर आ रहा। 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 16, 10, 5 सही है इसका आंसर। ठीक है, 16, 10, 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां एक वर्ड आपको लगाना होगा, 1 साल के बाद या वर्ष के अंत में आपको लगाना पड़ेगा। 25% सांद्रता, एलिगेशन बेस्ट है इसके लिए। 25% सांद्रता वाले कितना लीटर? 36 लीटर। 80% सांद्रता वाले कितना? नहीं मालूम, और इसको मिला के बना देना इसको 60%। भाई 80 20 20 हो गए, और इधर हमारा 35 हो गया। 5 से काटोगे 4 और 7 हो जाएंगे। 4 और 7 का यहाँ पर क्वांटिटी का रेशियो निकल के आ गया। क्वांटिटी आपको कितना दिया हुआ? 4 का जो है 36 दिया हुआ है, 9 चौका 36, यहाँ भी 9 से गुना करो ना भाई, 9 से 63, यानी 63 लीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी नंबर ऑप्शन 63। 30-32 बच्चे लाइव हैं, अगर आप कोशिश करें, मैं चाहता हूं कि हर एक लाइव में 50 प्लस बच्चे अभी फिलहाल रहे। लाइव में रहने का मजा ही दूसरा है ना भाई साहब। ऑफलाइन के बाद जो है लाइव ही बचता है, बाद में वीडियो तो हर कोई देख ही लेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 63 लीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में 3 छात्रों के औसत अंक 45 है, मतलब 45 सबका 45 45 45, यानी ये मैक्सिमम हो गया ना। मैक्सिमम जो है 45 आप जो है सबको दे सकते हो, तभी जाके वह 45 45 45 सबका होगा। लेकिन उसमें से लाता है 38, 3 छात्रों के औसत अंक 38 है, 45 होना चाहिए था लेकिन 38 है, तो 38 गुना हो गए 3। ठीक है,
3 छात्र हो गए। 2 नए छात्रों ने भाग लिया। एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले, चलो 3 स्टूडेंट का यहां पर 38 गुना 3 सम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 8 3 24 और 3 3 9 1 10, ठीक, 9 1 9 2 11 न भाई 114 निकल के आ गया। ठीक है, यहां तक हो गई बात। अब आगे क्या कह रहा है, 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले अंकों की न्यूनतम संख्या बताइए। मैक्सिमम तो पता चल गया, न्यूनतम क्या होगा, जिसने दूसरे छात्र से कम अंक, मतलब एक छात्र दूसरे छात्र से कम लाया। 5 छात्रों का औसत अंक 40 हो जाए। भाई 5 छात्रों का, यहां पर 5 छात्र का 5 और 40 हो जाने चाहिए। 40 गुने 5 यानी हो जाएगा कितना, 200। 200 हो जाना चाहिए। इसको घटा लिए तो कितना हो गया भाई, 86। यस, 86 मेरा जो है दो न्यू स्टूडेंट का मिला के होना चाहिए 86। 2 स्टूडेंट मिला के 86। अब हमसे ये कह रहा है कि 2 बंदे जो आपने लिए हैं, ये पहला और ये दूसरा, पहला जो बंदा है दूसरे से कम ही मार्क्स लाता है, तो आप तो देख ही लियो कि मैक्सिमम उसको 45 मिलेगा। मैक्सिमम उसको, एक बंदे को अगर आप 45 रखोगे तो दूसरे को मिनिमम रखना होगा। तो कितना मिनिमम हो सकता है भाई साहब, मिनिमम आपके 41 हो सकते हैं। 41 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा 41। 41 इज द राइट आंसर। जल्दी से बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? मैक्सिमम उसका 45 होना चाहिए। 45 में से सब 38 ले आ रहा है, यानी 114 हो जा रहे हैं। 5 स्टूडेंट लगा रहे हैं तो 40 हो जा रहे हैं। मैक्सिमम जो है अभी तक नहीं पहुंचा वो, तो 2 बंदे का 86 हो जा रहा है। तो आप कह रहा है कि मिनिमम, दूसरा वाला को मिनिमम पर रखना है। इसको मिनिमम पर रखने का मतलब क्या है, इसको मैक्सिमम पर रखना। मैक्सिमम 45 तो मिनिमम आपका 41। अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी जो है मिलकर 10 दिन काम करते हैं। ए अकेला 15 और सी अकेला 20। 10 15 20 का एलसीएम 60। ये हो गए 6, 15 चौका हो गया 60, 20 दिए हो गए 60। ठीक है, कह रहा है कि बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बी और सी, तो ये 60 है हमारे, बी कहाँ है, ए हमारा निकल गया 4। इसमें 2 बंदे हैं, ए, तो ए का हो जाएगा 4 और बी का भाई साहब बचेंगे 2। तो बी का हमको निकल गया, ए का यहां पर 4 है, बी का हमारा 2 है और सी का हमको 3 मिला हुआ है। ये तीनों की इफिशिएंसी हो। अब हमसे कह रहा है अगर उस 60 यूनिट वर्क को अगर बी और सी मिलकर करे, मेरे भाई 12 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। 12 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 12 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? छोटे छोटे क्वेश्चन है, कल के जितना तो नहीं है, परसों तो और ज्यादा वास्ट क्वेश्चन था। देखो जद्दू को ऑप्शन इधर दिख रहा है। 3 टैंकर है, 3 टैंकर ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। समान प्रवाह में उससे पानी निकलता है। पहली 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं और टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंकर को भरने में लगता है। मतलब ए प्लस बी को जितना समय लगेगा, ए प्लस बी का जो टाइम है, टाइम की हम बात कर रहे हैं, ए प्लस बी का जो टाइम है वह सी के टाइम के बराबर। ठीक है, अब कह रहा है कि दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से, अगर इस टाइम की बात करें, इसको अगर x मिनट समय लगता है, ये x - 5, मतलब 5 घंटे पहले ये काम को निपटा लेगा। और दूसरे के बारे में ही बात हो रही है। दूसरा टैंकर पहले से 5 घंटे तेजी से, 5 घंटे तेजी से, और ये से जो है यानी तीसरे से 4 घंटा लेट। ये बंदा 4 घंटा लेट है, तो ये बंदा जो है 4 घंटा पहले उससे करेगा, यानी x - 9, इससे 4 घंटा पहले, तो x - 9 हो जाएगा। अब मेरे भाई जो है आप जानते हो, ए किसी काम को x, बी किसी काम को y, दोनों मिलकर जो है xy/x + y होता है।
आप जो है एक काम करो, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, x गुने y, y इसको मान लिए बटे x प्लस x माइनस वाई बराबर x माइनस 9। यानी a प्लस बी का जो वर्क है वह c के वर्क के इतना बराबर है, मतलब टाइम के बराबर। तो हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ऑप्शन का मदद लेना है। बाय ऑप्शन में जाइए, x का वैल्यू लिखिए। अब देखिए तीनों का वैल्यू कितना है, 16 दिए गए हैं, ठीक है। 16, 9, 10, एक किधर है? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, या तो 10 पे होगा या तो 15 पे होंगे, यही दो हो सकता है। 10 पर एक ट्राई करते हैं। 10 तो ये हो जाएंगे 5 और 10 में एक, तो 10 गुना 5, 10 5 15, एक तो कभी नहीं आएगा, मतलब 10 नहीं हो सकता है। अब ट्राई करो 15 पर। ये 15 हमने ले लिया x का वैल्यू, 15 में 5 गया 10, अब 15 में 9 गया 6 बच गए। करो यहाँ x गुने y, x प्लस वाई, 15 प्लस 10 मेरे पे 25 हो गया, 25 छक्के 150, 6 तो आ रहा है। तो ये आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 15 हो जाएंगे। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और RS अग्रवाल के भी सवाल है। ये 10 या 15 पे सेटिस्फाइड होता है, इस क्वेश्चन को रटिए लो तो बेहतर है। 10 या 15, 10 या 15, यहाँ 15 पे ये सेटिस्फाइड है, यानी x का वैल्यू 15 हो जाएगा। हमसे मांग क्या रहा है, पहली टैंक का आवश्यक समय, यानी 15 घंटे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। दो रेलगाड़ियां, दो कहाँ है, रेलगाड़ियां खाली हैं। दिल्ली से देहरादून जाना है, 10 बजे निकल जाना है, 10:30 को निकलेगा। दिल्ली से चलो देहरादून, दिल्ली देहरादून, ठीक है। देहरादून पढ़ाई के मामले में एक बार हम सुने तो बहुत अच्छा शहर है वो देहरादून। देहरादून में जो है ये सैनिक वाला भर्ती सब जो ज्यादा है मेरे ख्याल से। जब हम लोग जो है पढ़ाई करते थे 11th-12th में, हमारे गांव के बहुत लोग देहरादून चले गए थे। देहरादून, इस पर जो है एक ये सब भी है, क्या कहते हैं उसको, कहावतें टाइप के, फलना बाबू देहरादून निकल गए, ऐसे कुछ। देहरादून में पढ़ाई का व्यवस्था ठीक है। तो यहाँ दिल्ली से देहरादून चले गए, एक निकल गया 10 बजे सुबह सुबह निकल गया, और किस स्पीड से निकला, 60 की स्पीड, ठीक है। और एक जो है 10:30 बजे निकला, 10:30 बजे किस स्पीड से, 75 की स्पीड, ठीक है। तो 75 की स्पीड से निकला। आप जरा सा सोचो कि 10 बजे निकला, इस 10:30 बजे, ये आधा घंटा तो बैठा हुआ नहीं रहेगा, आधे घंटे तक वह 60 की स्पीड से जा चुका होगा। तो आधे घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 60 गुने 1/2, यानी 30 किलोमीटर उसने सफर तय कर लिया। यानी इस दोनों के बीच जो गैप बन गया वो 30 किलोमीटर का बन गया। अब यही 30 किलोमीटर को वह रिलेटिव वेलोसिटी से तय करेगा। रिलेटिव वेलोसिटी 75, 60, गैप कितने का, 15 का, 15 का यहाँ गैप बना है, यानी 2 घंटे में पकड़ लेंगे। 2 घंटे में वहां से पकड़ा जाएगा दिल्ली से। लेकिन अब सोचो दिल्ली से पकड़ा जाएगा तो कहां से ये 2 घंटा होगा, 10:30 से जुटेगा कि 10 से जुटेगा। आप कहोगे मिलने का अगर जो समय होता है, तो मिलने का मतलब क्या होता है कि अगला आदमी निकलेगा तब न, और तुम इको पार्क में पहुंच गए हो, पहुंचने से होगा। उधर से जो आदमी जिससे तुमको मिलना है वो जब तक नहीं निकलेगा घर से तब तक तुम मिल नहीं पाओगे, झूठ मूठ को वहां बैठे हुए रहोगे। तो वही चीज है, ये दूसरा बंदा 10:30 बजे से निकल रहा है, ठीक है। तो 2 घंटे बाद अगर पूछे कि कितने बजे मिलेगा, तो 12:30 बजे दोपहरिया में मिलेगा, ठीक है। और अगर पूछे कि यहां से यहां तक कितनी दूरी हुई, तो यही चाल को जो है 2 घंटा से गुना कर लो, तो डिस्टेंस बराबर 75 और गुना 2, यानी 150 किलो, 150 किलोमीटर पर वह मिलेगा। अगर इससे करना चाहते हो तो फिर वहां 30 किलोमीटर और ऐड करना होगा, तो 180 हो जाएंगे। भाई ये 150 कहीं नहीं है, मतलब ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। ज्यादातर इसमें ई नंबर ऑप्शन ही जा रहे हैं हम लोग। 150 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मिलने का समय 2 घंटे और डिस्टेंस यहाँ से
150 किलोमीटर। अगर इससे जोड़ते हो तो फिर 30 किलोमीटर ऐड कर दोगे, यहाँ से उसका जो है 180 किलोमीटर हो जाए। ठीक है, कितना दूरी ये तय करेगा पूछेगा तब, मिलने का तो 150 किलोमीटर पर ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 75 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही 6 की रफ्तार से चलते हुए 7.5 सेकेंड में ओवरटेक कर लेता है। यहां तक बात हो गई। इसके बाद यह ट्रेन दूसरे व्यक्ति को, यानी जो है यहां तक हमको क्या चाहिए, तो यहां तक हमको उस ट्रेन का जो है यहाँ, हाँ 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 हाँ, रोज गलती बताता है एक दो एक दो। कौन मास्टर है भाई साहब, बताओगे तब न भाई, बताओगे तब न कौन है। 75 मीटर लंबी एक ट्रेन ने, अब पहुंच गए दूसरे मालिक के कहने पर जो है कुछ लोग अब पहुंचना शुरू कर दिए। 75 मीटर लंबी एक ट्रेन ने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे 7.5 सेकेंड में ओवरटेक कर लेता है। ओवरटेक करने का मतलब क्या हुआ कि मेरे भाई जो है 6 की स्पीड से जा रहा विपरीत दिशा में, तो ट्रेन की स्पीड हम x मान लेते हैं और प्लस 6, ये हमारा चाल बराबर दूरी यानी 75 और बटे 7.5 सेकेंड मतलब 15/2 सेकेंड हो गए। और यहाँ हम 18/5 से गुना कर देंगे, तो इससे जो है मेरा क्या निकल के आ जाएगा, इससे मेरा जो है आपका जो है ट्रेन की स्पीड मालूम चल जाएगी। ट्रेन की स्पीड मालूम चल जाएगी। x + 6 15×5 = 75 यहाँ पर है। ठीक है, और मेरे भाई जो है 5 5 कैंसिल कर दो, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 15×5 = 75, 5 दूने 10, 18 दूने 36 हो गया। मतलब x का जो वैल्यू है 30 किलोमीटर पर आवर आ गया। यानी ट्रेन की जो चाल है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ट्रेन की जो चाल है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, अब ये जो है अपना मालिक का हद अदा करके ही जाएगा, मुझे पूरा यकीन है कि अपना जो है क्या कहते हैं उसको, हो गया है ये अपना, पढ़ेगा नहीं ना पढ़ाने देगा, एकदम जो है मालिक का हक अदा करके जाएगा, एकदम जो जो कहा गया है वो करके जाएगा एकदम। x बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, रोज एक दो को गलत मेरे बारे में बात कर रहे हो, अगर मेरे बारे में बात कर रहे हो तो एक भी सवाल जो है कभी भी गलत नहीं रहता है। थोड़ा हम आराम से पढ़ाते हैं। ठीक है, हम हो सकता है कि 2G हो 1G हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। x बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब ये जो है 30 जो है अब जो है समान दिशा में चल रहे एक दूसरे व्यक्ति से, मतलब किसके समान दिशा में, तो वो व्यक्ति जा रहा था यानी अपोजिट में चल रहा था, तो ये भी अपोजिट में ही जा रहा है। इस व्यक्ति की चाल हम मान लेते हैं x। दूसरे व्यक्ति को पीछे छोड़ गई इतना सेकेंड में, दूसरा व्यक्ति किस दर से यात्रा कर रहा है, तो भाई इतना हो गया हमारा जो है टोटल कितना है, तो 75 जो है मीटर लंबी ट्रेन है। और इस रेल, अब दूसरा आदमी को तय करोगे तो अपना दूरी होगा ही नहीं। 6 चौका 24 और 3 27, 6 चौका 24 3 27/4 मिनट सेकेंड में पार कर लोगे। फिर यहाँ 18/5 से गुना कर दिए, 18/5 से गुना कर दिए। 3 + x बराबर, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 से काट दो 15, 15 चौका हो गए 60/27। तो 27 को अगर हम यहाँ गुना करें, 9 दूने 18, 9 तिहाई 27, 9 दूने 18, 9 तिहाई 27। ठीक है, अभी भी 3 नीचे बचे हुए हैं और 2 यानी 20, 20 दूने हो गए 40। 30 + x बराबर हो गए 40, x बराबर जो है 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मेंशन करो ना, मेंशन करो मैंने कौन सा गलत बताया, ऑफिस में मिलो प्रूफ करो मुझे। ठीक है, इतना बड़ा तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, डाउट्स क्लास वगैरह सब लेते हैं, आओ प्रूफ करो हमको। समझ गया, ऐसे थोड़े हवा हवाई बातें करने से नहीं होगा। x बराबर 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1216 - 32d बराबर d और यह 8 से डिविजिबल है। ये जो डाटा है यह 8 से डिविजिबल है, तो एक ही नंबर को आप 3 बार लिखोगे, एक ही नंबर को आप 3 बार लिखोगे। तो जरा सा सोचो, अगर हम 111 लिखें, 111 से बढ़ोगे 999 तक में,
तो आपका कोई भी डिविजिबल नहीं होगा सिवाय 888 के, सिवाय 888। एक ही नंबर 3 बार लिखने पर वह 8 से डिविजिबल होगा तभी जब वह तीनों डिजिट 8 ही हो। तीनों डिजिट जो है वह आपका 8 ही होना चाहिए, तब जाके ये होगा। अब इसको चेक आउट भी कर लेते हैं। 1216 और यहाँ डी का वैल्यू हमको 8 मिल चुका है, यानी 328 हम घटाते हैं तो देखते हैं क्या 888 मेरा आ रहा है। ये 8 हो गए, यहाँ पर 10 में 2 गया 8 और यहाँ पर जो है मेरा 8 ही आ गया, यानी ये बिल्कुल सही आंसर है। तो डी का जो वैल्यू है हमारा कितना निकल के आ गया, तो डी का वैल्यू हमारा 8 निकल के आ गया। ठीक है, डी का वैल्यू 8 आ जाएगा, डी का वैल्यू आपका 8 आ जाएगा। ठीक है सर, ऐसे ही डिस्टर्ब करते हैं ये लोग, समझ रहे हैं ना। इस सबको जो है मालिक ही भेजे हैं ना भाई साहब, वो पढ़ा रहा होगा और जो है वहां जाके जो है ये सबको जो है हम बढ़िया से जानते हैं, सब बंदे को बढ़िया से हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब बंदा को अच्छी तरह से हम जानते हैं चीजें जो है। तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक जो है मालिक घर से ऑर्डर नहीं देगा। 380 इतना दिया हुआ है, 4798 और ये 5128। ये जो है कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या आप बताइए। हाँ बिल्कुल सही, चमचे टाइप जो होते हैं ना वो सब। ऐसा जो है बहुत सब टीचर रखता है, तो हम भी मतलब हम वैसा काम करते नहीं है, लेकिन हमारा भी बहुत वक्त होता है, जो ऑर्डर देते हैं वो कर देता है, लेकिन मैं कभी ऐसा गलत काम नहीं करता हूँ। या कोई बंदा पढ़ा रहा हो जोश खरोश में हो, उसे जो है फालतू का कमेंट करके डिस्टर्ब करना, ये सब ओछी लोग ओछी हरकतें नहीं, कहावत है, वैसा ही लोग करते हैं। अभी वो बंदा देख रहा होगा इस वीडियो को, बंदा देख रहा होगा और हंस रहा होगा, जो है ये बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, ये कर रहा होगा। क्या नहीं, सब मेरा आंख से देखा हुआ चीज। चलिए, तो विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल होना चाहिए, सब में 13 ही आना चाहिए। तो 13 सबसे पहले जो है यहाँ पर घटा लेते हैं, 13 जो है सबसे पहले यहाँ पर घटा लेते हैं। 13 घटा लेने के बाद 13 घटा लेने के बाद हमें जो है 8 में 3 गया 5, यहाँ 10 में 1 गया 9 और यहाँ जो है 3795। यहाँ 5 8 4785, यहाँ 5 1 51। ये सब नंबर आ गए, ये सब नंबर घटाने के बाद आ गए। अब बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो मेरे भाई इसका एचसीएफ निकालना हो। अब इतने बड़े नंबर का एचसीएफ निकालने का सारे बैचेज में हम बताए हुए हैं कि आप मिनिमम गैप ढूंढो। मिनिमम गैप कहां पर मिलेगा, इस दोनों के बीच ज्यादा गैप है, यहां मिनिमम गैप मिल रहा है। कितने का गैप है, 0 11 3 हो गए और यहां पर 50। ठीक है, 50 हो गए, 330 हो जा रहा है मिनिमम गैप। ठीक है, हाँ 330 हो गए। यहाँ पर ज्यादा गैप बने, तो जो गैप बना है ना, वो गैप जो आप देख रहे हैं 330, आप देखो सबसे भाग लग रहा है कि 330 से नहीं लगेगा, तो 330 को आप तोड़िए पहले, 1 गुना 330, ये 330 से लग रहा है, नहीं लग रहा है। मैक्सिमम आपको ढूंढना है, मतलब उधर से आपको ढूंढना है। 2 गुना अगर हम करें भाई, 16 दूने 32 165, क्या 165 से लग रहा है वो चेक करना होगा। 3 से अगर लगाए क्या 110 से कट रहा है ये देखना होगा। पहले 2-3 चेक कर लेते फिर उसके बाद देखते। 330 से तो नहीं लगेगा, 165 से अगर लगाए तो 165 दूने 330 और 330 में मेरे भाई 495, यानी 23 बार में टोटल ओवरऑल लग रहा है। ये 165 से लग गया, ये 165 दूने 130, ठीक है, 16 नमा 144, 29 बार में लग रहा है, मतलब ये लग जाएगा। ठीक है, लग जाएगा, मतलब जो है आपका जो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ यहाँ के निकल के आ जाएगा 165। 165 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा, 165 इसका एचसीएफ। अब कह रहा है कि एक्स के अंकों का योग बताइए, तो अंकों का योग सम ऑफ देयर डिजिट्स, सम ऑफ देयर नंबर्स ऑफ डिजिट्स, यानी डिजिट्स की बात करें तो भाई 1 + 6 + 5 6 5 11 1 12 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
396 को अगर 18 से भाग दे, 18 दूने 36, 18 दूने 36, 22 बचे कितना 110 -100, और ये y को उधर फेंक देते हैं और इधर आ जाता है हमारा 7 का स्क्वायर 49/8 प्लस 3.875, और ये y का वैल्यू आ गया। मतलब y को हम वहां ले चले गए, वहां वाला डाटा को इधर लेकर चले आए। ऊपर हो गए हमारे 10, नीचे 49 को अगर 8 से भाग दे, 49 को अगर 8 से भाग दे तो 8 बचे कितने हो, ये 8 छके 48 पॉइंट आपके जो है कितने हो गए, एक तो नहीं लगा, जी पॉइंट दे दिए, 10 हो गए, एक बार में लग गया, 20 बच गए, 8 दूने 16 और ये 5, और दे रहे हो 3.875, ये इतना बराबर y। तो y बराबर आपका ऊपर 10 और ये सब जोड़ोगे तो ये भी 10 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका एक नंबर यानी एक आपका करेक्ट आंसर है। बताओ, हमको 3G नाम बता रहा है, बताओ है? ठीक है, हम थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं लेकिन एक्यूरेट चीज पढ़ाते हैं भाई साहब। 987 ये है हमारा, और ये 2 डिजिट पर दिए गए ना, मतलब ये जो है 0.987, ये जो है एक होता है हमारा जो है टर्मिनेटिंग और रेकरिंग में एक प्योर होता है, यानी जो है पॉइंट के बाद तुरंत रेकरिंग, एक होता है कोई डिजिट छोड़ के रेकरिंग देता है। तो मतलब जो है यहाँ पर ये हो जाएंगे 987 माइनस रेकरिंग के पहले वाला घटाना रहता है, 2 अंक पर रेकरिंग तो 2 9 और एक नन रेकरिंग तो 1 0। इसी तरह से इसमें भी 756 माइनस 7 घटा देंगे, 2 अंक पर तो 2 9 और एक नन रेकरिंग तो 1 0, ये बात आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 9 हमने घटा दिया तो 17 9 8 17, और यहाँ पर जो है 978 बच गए आपके, 990 ये ले लेते हैं, माइनस 756 में अगर 7 घटाओगे 749 आपके निकल के आएंगे। ठीक है, तो 978 में 749 घटाओगे 9, और यहाँ 6 में 4 गया 2, 229/990, यानी जो है यह ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, 229/990 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 229/990 जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रेशनलाइज करने के अलावा कोई चारा नहीं है इसमें। तो हम इसको ऐसे लिख देते, 3 को अंदर डाल दो, 3 जब अंदर चले जाएंगे तो 9 दूने हो जाएंगे 18, और 2 अंदर गया तो 4 3 12, यह नीचे में भी वही रहेगा। इसमें थोड़ा सा आसानी होगा रेशनलाइज करने में। ठीक है, ये बात होगी। अब इसे रेशनलाइज कीजिए, 18 माइनस प्लस है नीचे तो माइनस ऊपर लगाना हो, रूट अंडर 12, रूट अंडर 18 माइनस रूट अंडर 12, ये बात हो गई। रेशनलाइज हमने कर दिया यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप करोगे a स्क्वायर यानी 18, फिर करोगे b स्क्वायर यानी 12 माइनस 2 रूट अंडर ए बी यानी 18 गुना 12, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 18 माइनस 12, 16 ये 18 और 12 हो गए 30, माइनस यहाँ पर देखिए ये हो गया 9 दूने 18, यहाँ 4 3 12, 9 चौका 36, 36 बाहर निकल गया, 36 बाहर निकलने के बाद 6 6 दूने 12 हो गए, और इंटू रूट में क्या बचा 2 बच गए, यहाँ 3 बच गए, मतलब 6 बच गए, और उसको जो है 6 से डिवाइड करना है। तो 30 को 6 से डिवाइड करोगे 5, और ये 6 दूने 12, 2 रूट अंडर 6। इतना बात रेशनलाइज करने के बाद आ जाएगा, इतनी चीजें रेशनलाइज करने के बाद आ जाएंगी। तो यहां पर जो है आपको कह रहा है कंपैरिजन कीजिए a प्लस बी रूट अंडर 6 का, तो आप कंपैरिजन करो, a के जगह पर 5 आ गया और b के जगह पर -2 आ गया, रेशनल के साथ इरेशनल के साथ, तो b का वैल्यू इस क्वेश्चन में -2 कहीं नहीं है। ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। यहां अगर हम इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो हमको यहां पर मिलेगा ए बी सी, पर मिलेंगे आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1। इसका मतलब है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के जगह पर आप रख दो ए बी सी।
आप रख दो यहां पर ABC रखना है, ये स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। आपको जो ये मिला हुआ है a प्लस बी प्लस सी, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना 9। इसका वैल्यू हमको दे रखा है 6 प्लस 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आप यहां से ए बी सी आप वहां पे रख सकते हो, यहां पर हमने ए बी सी रख दिया बराबर 9 हो गए। ठीक है, तो 9 में 6 घटा दिया तो मेरे पास जो है 3 आ गया, 9 में 6 घटा दिया 3, तो ए बी सी का जो वैल्यू है 3/2 हो गए। ए बी सी का जो वैल्यू है वह आपका 3/2 हो गया, मतलब सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जहां दिक्कत होगा बताते चलिएगा, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां दिक्कत होगा बताते चलिएगा। ये इसके बारे में कल भी पढ़ाए थे, टी रेशियो चैप्टर में। आप जानते हो θ1 प्लस θ2 जोड़ के अगर 90 डिग्री हो जाए, जैसे 59 और 31, तो आप बोलोगे साइन θ1 बराबर कॉस θ2, दोनों बराबर होंगे, और उधर से इधर आ जाएगा तो साइन θ1 बाय कॉस θ2 बराबर आपके कितने हो जाएंगे, तो बराबर आपके 1 हो जाएंगे। ये जो है डाटा आपका कितना होगा 1, और ये भी डाटा आपका 1 हो जाएगा, 1 में 1 गया तो आपका 0, मतलब सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। साइन बाय कॉस दोनों मिला के 90 होना चाहिए, तो 1 आपका हो जाएगा, 1 माइनस 1 यानी जो है आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा। कॉट 35 का वैल्यू दे रखा है, कॉट 35 को जब 90 में घटाओगे तो आपको 10 जो है कितना मिलेगा, 10 आपको 55 मिलेंगे। ये दोनों वैल्यू 2 माइनस रूट 3 हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यू 2 माइनस रूट 3 हो जाएंगे। कॉट 35, अब हम यहाँ पे 10 35 लिखने जा रहे हैं, ये तो इसका उल्टा है, तो आप जानते हो जैसे ये लिखा हुआ है, अगर आप लिख देते हो इतना, √4 का मतलब 2 ही होगा। जब आप इसका उल्टा करते हो तो आपको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं होती है, क्यों, तो 4 और 3 में 1 का अंतर है। जब 1 का अंतर होता है तो मेरे भाई जो है उसे क्या करना है, चिन्ह बदल देना है, चिन्ह बदल देना है, यानी हो जाएगा 2 प्लस √3 हो जाएंगे। यानी जो है कॉट 35 का उल्टा 10 35, तो आप सीधे चिन्ह बदल दीजिए, 2 प्लस √3 हो जाएंगे, और 10 35 कॉट 55 के बराबर है, कॉट 55 के यह बराबर है। यहां से जो मान है आप बस वैल्यू पुट कीजिए, 10 35 मतलब 2 प्लस √3, और मतलब एक लाइन और लिख देते हैं, कहने का मतलब 10 35 और कॉट 55 दोनों सेम है, दोनों सेम है। एक ही बार लिख दे क्या, 2 प्लस √3 और उसका स्क्वायर कर देते, ये दोनों एक ही बात है, प्लस और 10 55 और कॉट 35 दोनों बराबर है, मतलब 2 माइनस √3 का स्क्वायर, ये दोनों एक है, ये दोनों एक, ये दोनों एक। ठीक है, तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो है आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो है लिख देनी चाहिए भाई, लिखने में ही थोड़ी सी जो है, अब कुछ लोगों को लगता है कि हम जो है यहाँ पर स्लो चल रहे हैं। 4 और प्लस 3, तो 4 3 7, 7 दोनों कितने हो गए 14। क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 14, ज्यादातर ई ऑप्शन ही जा रहे हैं हम आज। 14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई जोड़ के 75, और आप देखो साइन x कितने के रेशियो में है, 1/√3, मतलब आप कह सकते हो x 45 है, ये 1/2, 1/2 कितना डिग्री में, 30 डिग्री में, और आप दोनों को जोड़ कर देखो तो 75 हो भी रहा है, यानी जो है x और y का हमको रेशियो पूछ रहा है 45 डिग्री और 30 डिग्री, भाई 15 3 45, 15 दूने 30, यानी 3:2 डिग्री में चले गए हम, 3:2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 3/2 करेक्ट आंसर।
आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्ट यहां से जो है रेशियो पकड़ के जो है थीटा का मान निकाल लेना। एक मीनार की चोटी जो अपने पाद से यानी जड़ से जो है 25 मीटर दूर जाके 25 मीटर दूर जाके एक पॉइंट बना लिया, उस 25 मीटर दूर है ये, 16 मीटर की दूरी पर, 16 मीटर की दूरी यहां से 16 मीटर की दूरी पर ये पॉइंट पर दोनों पूरक कोण बनाते, मतलब ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा और ये एच हो गया। तो ऐसे सवाल में आप जानते हो क्या करना है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, एच बराबर होते हैं रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी। तो दो डाटा मेरे पास है 25 और जो है 16, तो 25 गुना हो गए 16 यानी 25 का वर्गमूल 5 और ये 4, मेरे भाई 20 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। ये रूल आपका जो है आपने हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ रखा होगा। सड़क के दोनों ओर खंबे, भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है इस झंझट में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जो है हमें निकालने नहीं कर रहा है। दोनों खंभों के बीच की दूरी, बीच एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, भाई 20 मीटर लंबी सीढ़ी हो गई, ये हो गया। जब सीढ़ी खंबे से टिकी हुई है तो वह खंबे के साथ, मतलब यहां नहीं, खंबे के साथ वो 60 डिग्री बना रहा, खंबे के साथ 60 डिग्री बनाती है। जब उसे दूसरे खंबे के विपरीत मोड़ा, ऐसे से ऐसे कर देना है, इधर मोड़ दिया, मोड़ने के बाद वह सड़क के साथ 30 डिग्री बना रहा है, ऐसा करा है। तो सीढ़ी तो वो 20 ही होगा ना, सीढ़ी मेरा जो है वह यहां भी 20 होगा तो यहां भी 20 ही रहेंगे। अब करा है सड़क की चौड़ाई आप बता दो, √3 का वैल्यू भी दे रखा है। अब 60 डिग्री है तो मेरे भाई यहाँ 30 डिग्री होगा, ये हमारा 1 होगा, ये √3 होंगे, ये भी 1 होगा, ये √3 होगा। टोटल जो है कितना आ जाएगा, 2√3 आ गया। ये टोटल रेशियो में 2 आ गया। तो यहाँ पर जो है √3 1 √3 2 1 √3 2, मतलब 2 का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 20, और आपको 2√3 का वैल्यू चाहिए। एक का वैल्यू 10, 2√3 का 20 √3। अब 20 मतलब 20 गुना 1.732 रखेंगे, 17.32 गुना 2 हो जाएगा, 17 दूने 34, 32 दूने 64। क्वेश्चन का आंसर जो है 34.64, 17 दूने 34, 32 दूने 64, 34.64, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनाए थे आप लोग क्वेश्चन को, आपने बनाया था क्या? ज्यादातर आज के सवालों में ऑप्शन ई में ही हम लोग जा रहे हैं, ई में ही आपका जा रहा है सारा। ए बी सी और परिमाप दे रखा है, दो ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ये जो है ट्रायंगल का साइन होगा पी क्यू आर। इस प्रकार है कि इसका पेरीमीटर 36 है पेरीमीटर, और इसका पेरीमीटर आपको जो है 24 दे रखा, पी क्यू 10 है, ए बी एक्स मान लेते। किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल में भुजा का जो अनुपात है, पेरीमीटर का अनुपात, हाइट का अनुपात, मीडियन का अनुपात, सब आपस में बराबर, और एरिया से लगाओगे तो रूट अंडर करना होगा। ये किसी भी दो ट्रायंगल में यानी दो समरूप आकृतियों में ये काम आपका करेगा। यानी यहां पर ले ले 36 पहला का, दूसरा का 24, तो इसका पहला का x है तो ये इसका 10 आ जाएगा। 12 3 36, 12 दूने 24, 2 से काट दिए 5, ये x बराबर हो गए 5 3 15, x का वैल्यू 15, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते। 37 कह रहा है कि एक त्रिभुज, ये आंसर होगा क्योंकि जो है ये फिगर जब आप ड्रॉ करोगे, ये फिगर जब आप ड्रॉ करोगे ऐसे, तो मेरे भाई ये ए बी सी है, और जो है क्यू पर ये टच कर रहा है, ये पी पर टच कर रहा है, और ये आर पर टच कर रहा है। इसका सीधा सा रूल होता है, अगर आप ए क्यू बराबर लिख रहे हो या फिर ए आर बराबर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे,
ये जो है आपका स्पर्श रेखा है, ये होता है तीनों का परिमाप, यानी इसका परिमाप क्या, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी और उसका आधा हो जाता है। ये कहीं पर लिख लेना है आपको। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए, इसको प्रूफ करने की कोई ये दिक्कत भी है? प्रूफ भी करना है, जल्दी से बताइए। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो बहुत आसान चीज है ये, प्रूफ हम जल्दी से कर देंगे, यहीं पर हम कर देते हैं। तो हम लिखना चाह रहे हैं ए क्यू और प्लस ए आर लिखना चाह रहे हैं, और हमको पहले से पता है ए क्यू किसके बराबर है, ए आर के बराबर है। दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती, ठीक है। अब मेरे भाई ये वाला डाटा बी क्यू और बराबर बी क्यू जो है किसके बराबर, बीपी के बराबर, ये भी स्पर्श रेखा ही है। अब फिर उसके बाद पीसी बराबर आर सी, ये इतना बात होगा। तो अगर हम इस दोनों को जोड़ रहे हैं ए क्यू प्लस ए आर, तो आप क्या बोलोगे, ए क्यू लिखने के लिए आप बोलोगे ए बी अब प्लस क्यू बी बोलोगे, और फिर ए आर लिखने के लिए आप बोलोगे ए सी अब प्लस आर सी लिखोगे। तो ये ए क्यू और ये भी ए क्यू हो जाएगा, तो यहाँ 2AQ हो गया, क्योंकि ए आर किसके बराबर है, ए क्यू के बराबर। अब मेरे भाई ए बी हो गया प्लस क्यू बी किसके बराबर है, क्यू बी बीपी के बराबर है। फिर उसके बाद ए सी और आर सी किसके बराबर, आर सी पीसी के बराबर है। ये बात हो गई। यहां पर ए बी हो गया, ए बी हमने ले लिया, ए सी मेरा अभी भी है प्लस ए सी और प्लस ये दोनों मिलाकर बीपी और प्लस पीसी, ये दोनों मिल जाएगा तो आपका बीसी बनेगा कि नहीं बनेगा, बीसी हो गए हमारे। अब जो है आप बता दो, ए क्यू बराबर 2 उधर भागा में चला गया और ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी आपका यहां निकल के आ गया। तो छोटा सा था, तो प्रूफ करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2-3 लाइन का था इसलिए बता दिए, ज्यादा दूर तक रहता तो फिर जो छोड़ देते। तो ये ए क्यू बराबर ए क्यू बोलो या फिर ए आर बोलो, दोनों बात सेम ही है। दो बहुभुजों में भुजाओं की संख्या समान है, समान जब है तो मेरे भाई जो है वो समरूप होगा। उसकी लंबाइयां दे रखी हैं, लंबाइयां 7 और 5 दे रखा है। अभी तुरंत पढ़े, भुजा का अनुपात, परिमाप का अनुपात, मीडियन का अनुपात, हाइट का अनुपात, और वह एरिया से √(A1/A2) होता है। यही ले लो ना हमको। लंबाई का अनुपात 7/5 है, इधर आके स्क्वायर कर दिए। एरिया 1 कितना है, 1127, अब बटे एक्स मान लेते हैं, यही हमने लगा रखे हैं। 1127/x बराबर हो गए 49, और इधर कितना हो जाएगा 50 और नीचे 25, ठीक है। 49 से अगर काट देंगे कितना बार हम कटेगा भाई, 49 दूने 98, बच गया कितना 12 2 14, 147, मतलब 3 बार। x बराबर 23, 25 गुना 23, 4 से अगर काटोगे तो 5 चौका 20, 25 दिए 75, यानी 575 इस क्वेश्चन का सही आंसर। सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बस वही सिमिलर वाला रूल लगा दिया हमने। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलस ट्रायंगल आपको दे रखे हैं, आधार आपका 8 और बराबर भुजा जो है, आधार मतलब ए इसको बोलते हैं, बराबर भुजा को बी बोलते हैं। बी हमको कितना दे रखा है 5 5। करा इसका जो है ऊंचाई आप बता दो, हाइट निकाल दो। हाइट बराबर 2 दिन पहले इसका रूल बताए थे, 4b² - a²/2। तो 4b² मतलब 5 का स्क्वायर 25 लिख देते हैं, a का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, और 2 से भागा देते हैं। 100 में 64 घटा दोगे, 100 में अगर 64 घटा दोगे तो मेरे भाई 36, 36 का वर्गमूल 6, और 6 को अगर 2 से भागा दे दोगे तो आपका 3 आ जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर से आज 10 बज गया है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगली बार से जो है थोड़ा सा जो है समय हम जो है चेंज करने वाले हैं, 7 बजे करने वाले हैं। उसके पहले करने से पहले हम आपको न्यूज दे दिया करेंगे। 50 किलोमीटर ही जाना है, इसको भी 50 किलोमीटर ही जाना है। सेम डिस्टेंस को अगर आप 3 की स्पीड, यानी बोट जो है दे रखा है 3, धारा की चाल नहीं मालूम, तो जब
विपरीत दिशा में जो है आप जैसे जा रहे हो और इधर जा रहे हो, तो कह रहा है कि जो है विपरीत दिशा में जब जाओगे, ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम, इसमें हमको 1 घंटा लग रहा है तो इसमें 2 घंटा लग रहा है। आप रूल जानते हो, 2 घंटा 1 घंटा, एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ। यही कह रहा है, दुगना कह रहा है, तो एक बार 1 गुना जोड़ो 1 गुना घटा दो। या अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसा समझो, अगर इस रूल को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप देखो, धारा के विपरीत दिशा मतलब B माइनस एस, इसमें और धारा के साथ B प्लस एस, दुगना समय, इसमें 1 घंटा लग रहा है तो इसमें 2 घंटा लग रहा है। आप जरा सा इसको सॉल्व करो तो यहीं पर पहुंचोगे। अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको यहीं पर पहुंचना होगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहां पर लिख देते हैं। एक नियम भी है डायरेक्ट लिखने का, 3/1। 3 का वैल्यू कितना है, 3 है, 1 का वैल्यू 1 ही रहेगा, यानी इस क्वेश्चन का धारा की चाल जो है C नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उस पर आनंद, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। अब तो गुड नाइट कहने का समय आ गया, तुम कहाँ थे भाई, खत्म हो गया? ओ 40 नंबर क्वेश्चन था ना, हमको 50 तक दिमाग में बैठा हुए थे। तो माय डियर स्टूडेंट, कैसा लगा आज का सेशन? थोड़ा सा जो है मुझे टाइम लगता है, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि शुरू से ही मेरा आदत रहा है, लेकिन मेरे शुरू इतना मतलब थोड़ा सा भी अगर हम स्लो चल रहे हैं तो उसमें जो है होता क्या है कि 90% बच्चे, अब जो 10% बच्चे हैं, तेज तरार बच्चे हैं, ठीक है ना, वो तो अपना बाद में भी देख लेंगे, 2 गुना कर लेंगे, 4 गुना स्पीड कर लेंगे, लेकिन जो मेरा स्पीड, एक्चुअल स्पीड यही है, और जो है इसी स्पीड के लिए मुझे 90% बच्चे पसंद भी करते हैं, और मैं अपना स्पीड चेंज भी नहीं कर सकता है, ठीक है। बेस्ट स्टेशन गुरुदेव, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, गुड नाइट, गुड नाइट सभी लोगों को। सही है सर, यही स्पीड सब दिन रहेगा भाई, तो स्पीड को मैं समझौता नहीं कर सकता, मेरे 90% बच्चे कम नहीं होते हैं भाई, 100 बच्चे मेरे क्लास में तो 90% बच्चे खुश ही रहते हैं। अब 10% के लिए कुछ मैं नहीं कर सकता, उसके लिए अपने आप को मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो कल दोबारा फिर मिलते हैं 8:30 बजे ही, और 1-2 दिन के अंदर हम बता देंगे कि इसका समय जो है 7 बजे से, बस स्टूडियो कब खाली रहता है ये जानकारी लेकर हम 7 बजे फिर मिलेंगे। तो सजेशन बस यही देंगे कि अभी स्टेट का जो है आंसर की आने वाला है, उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद जो है टीआरई के बारे में सुगबुगाहट होगी। कल ऐसे तो जो है आपका जो है कैबिनेट बैठक जो है मतलब शपथ ग्रहण ही है, फिर उसके बाद कैबिनेट बैठक बैठेगी, फिर शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी में सुगबुगाहट होगा ही, ठीक है, कहीं ना कहीं वैकेंसी में भी सुगबुगाहट होगा। और फिर जो है अगर आप चाहते हैं कि इस बार इस पार या उस पार हो जाए, मेरे भाई जो है एक किताब है आर.एस. अग्रवाल की, वाइट कवर वाला, वो आप एक तरफ से सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों खत्म कर दीजिए। आर.एस. अग्रवाल का जो व्हाइट कवर आप देखे होंगे, नया मार्केट में आता है, सेक्शन ए में जो है ऑप्शन सहित है, और सेक्शन बी में जो है वह ऑप्शन ए नहीं दिया है, क्योंकि ऑप्शन रहेगा तो विद्यार्थी 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं उछल कूद के ले आता है। अब मेरे कहने से का मतलब है कि बेहतर जो बुक है, और भी मार्केट में बेहतर बुक है, दिल्ली पब्लिकेशन से बहुत सारा आता है। चलिए गुड नाइट सभी लोगों को, टाइम भी सही है सर, सही है सर, ओके। कल जो है आप मिलते हैं आपसे दोबारा, गुड नाइट सभी लोगों को, एंजॉय कीजिए।